तो अगर आपने यूथ मोबिलिटी वीज़ा 2024 के वैलेट में एंट्री लिया है तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट के बाद क्या करना है, वीज़ा का फ़ीस कितना होता है, वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और आपकी जॉब कैसे लगेगी। हे एवरीवन, मेरा नाम है मौसमी, मैं यूके में रहती हूँ। मैं यूके के जॉब, ट्रैवल और स्टडी पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। और आज के वीडियो में चलो डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने यूथ मोबिलिटी वीज़ा के वैलेट में एंट्री लिया है तो वो तो था आपका पहला स्टेप। तो अभी कुछ ही दिन में, एक वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको ईमेल से बताया जाएगा कि आप उस वैलेट में सक्सेसफुल हो या नहीं। अगर आपका उस वैलेट में अनसक्सेसफुल आता है तो आपका सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप अपने नेक्स्ट वैलेट के लिए ट्राई करना। नेक्स्ट वैलेट पिछले साल जुलाई में हुआ था, जुलाई और अगस्त में नेक्स्ट वैलेट था। इस साल हो सकता है जुलाई और अगस्त में फिर से नेक्स्ट वैलेट आए। तो अगर आप ऑलरेडी इंडिया में कहीं पे काम कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपका जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी आता है, तो आई वुड सजेस्ट आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए अप्लाई मत करो, आप डायरेक्टली स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करो। ओके, अब बात करते हैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के आते ही उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा पासपोर्ट। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं था तो आपने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। एक का मुझे कमेंट आया था कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है बट फिर भी उन्होंने अप्लाई किया है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो वीज़ा के लिए। तो आपके मेल में ना लिखा होगा कि आपके पास 30 डेज़ मिलेगा या 19 डेज़ में। लास्ट ईयर 30 डेज़ मिला था और 30 डेज़ में आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना था। इस साल उन्होंने पोर्टल में वो 30 डेज़ की जगह 90 डेज़ लिखा था। अब मेल से ही क्लियर हो पाएगा कि आपको 30 डेज़ मिलेगा या 90 डेज़। तो वो जो पीरियड होगा 30 डेज़, उस 30 डेज़ के अंदर में आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको तो एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा। सेकंड आपको चाहिए होगा आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो मायने नहीं है। आप अपना ओरिजिनल जो फाइनल जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है वो अपनी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर दो, कॉलेज से वो लेके आ जाओ। तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। थर्ड, उसके बाद आपको चाहिए होगा बैंक स्टेटमेंट। तो आपके अकाउंट में 2530 पाउंड्स लास्ट 20 डेज़ में होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे कि मान के चलो मेरा रिज़ल्ट आता है आज, ओके, आज मेरा रिज़ल्ट आया कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो कल मेरे को बैंक का स्टेटमेंट निकालना है। तो मेरे कल के बैंक के स्टेटमेंट में ये होना चाहिए कि लास्ट 28 डेज़ में मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट है, 2530 पाउंड्स है। इसमें से अगर 1 पाउंड भी कम हो जाता है तो आपका वो बैंक स्टेटमेंट फेल है, मतलब आप वो स्टेटमेंट प्रोवाइड करोगे तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिस दिन भी आप अपना स्टेटमेंट निकाल रहे हो उस दिन से लेके लास्ट के 28 डेज़ तक आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट होना ही चाहिए, तभी वो बैंक स्टेटमेंट वैलिड है। उसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दूसरे लैंग्वेज में है, इंग्लिश के अलावा, तो आपको ना उसका एक ट्रांसक्रिप्ट बनाना होगा। तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप उसका प्रोसेस देख सकते हो और कहाँ से बनाना है वो चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास ऑलरेडी होंगे, तो इसमें कोई झमेला नहीं है। अब आपको 2 डॉक्यूमेंट नए से बनाना होगा। सबसे पहले पीसीसी सर्टिफिकेट। तो पीसीसी सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसको आप जैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, सेम प्रोसेस है। इसके लिए आप इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको अप्लाई करना है टीवी टेस्ट के लिए। तो यूके में इंडिया से अगर कोई भी आता है ना, तो उसके लिए चाहे किसी भी वीज़ा में आओ, स्टूडेंट वीज़ा हो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा या यूथ मोबिलिटी वीज़ा, तो आपको टीवी टेस्ट देना बहुत ही मैंडेटरी है। तो टीवी टेस्ट के लिए कहीं से भी आप टेस्ट नहीं करा सकते। इसके लिए यूके अप्रूव्ड हॉस्पिटल से आप वहीं से जाके करा सकते हो। इसकी फ़ीस कुछ 2-2.5 हज़ार की होती है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक करके देख सकते हो। तो आपको जाना है इस वेबसाइट पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। एंड यहाँ से आप अपनी सिटी सेलेक्ट करो। तो इसमें से जितनी सिटी है बस वही से ही आप टीवी टेस्ट करवा सकते हो, कोई लोकल हॉस्पिटल से करवाने से नहीं चलेगा। तो लाइक मैं पुणे में देखूँ तो पुणे में सबसे पहले है रूबी हॉल क्लिनिक, उसके बाद संजीवनी, एंड 2 ही ऑप्शन है। तो आप क्या करो कि उनके इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करो एंड ओके, ये है अपॉइंटमेंट रिलेटेड, इस पे आप कॉल करो एंड उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर लो। तो टाइमिंग 9 to 5। तो अगर आप ऐसे सिटी हो जो यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी नियर बाई
स्टेट में चले जाओ और वहां से जाके करवा लो, वो भी चल जाएगा। उसके बाद आपको वीजा का फॉर्म फिल करना है। तो जब वीजा के लिए अप्लाई करोगे तब आपको बहुत सारे फीस पे करने होंगे। सबसे पहले आपको वीजा फी पे करना होगा जो है 298 पाउंड्स अराउंड 31K। उसके बाद इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज IHS फी पिछले साल कम था, इस साल बढ़ गया, बढ़ के वो हुआ है 1552 पाउंड अराउंड 1,62,000। उसके बाद आपको बैंक का स्टेटमेंट दिखाना होगा कि आपके बैंक में सेविंग है और वो सेविंग होना चाहिए 2,530 पाउंड्स। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट कि आपको यूके में आके जॉब कैसे मिलेगा। तो देखो, यूके में फ्रेशर्स को जॉब मिलना अपने फील्ड में बहुत टफ है। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड के हो और ये चाह रहे हो कि यूके में आके डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में मिल जाएगा और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो ना के बराबर। आप अगर और जॉब्स देख रहे हो उस केस में आपको जॉब मिल जाएगा। और जॉब मीन्स रेस्टोरेंट में, पब में, बार में, कसिनो में, बहुत सारे जगह में जॉब मिलना काफ़ी इजी है, वहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हो। बट अपने फील्ड में जॉब मिलना थोड़ा टफ है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो अभी से आई वुड रिकमेंड आप लिंक्डइन, रीड, इंडीड, टोटल जॉब में जाके सर्च करो कि आपका कौन सा फील्ड है और उसकी जॉब आपको मिल रही है कि नहीं। तो देखो, यूके में आके ऐसे कंपनी में जाके आपका रिज्यूमे नहीं छोड़ना है। यूके में आके भी आपको ऑनलाइन ही जॉब सर्च करना है। तो इससे अच्छा है कि आप इंडिया में बैठ के ही जॉब सर्च करो, जॉब लग जाए और उसी सिटी में मूव होना। क्योंकि यूके आ जाओगे तुरंत जॉब नहीं मिली तो यहाँ का लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है और आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कुछ प्रोफेशन के लिए डायरेक्टली आपको जॉब मिल भी नहीं सकता है। लाइक अगर आप नर्स हो तो यूके में आके डायरेक्टली एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपका लाइसेंस NMC से रजिस्टर होना चाहिए। इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो है, इसको चेकआउट कर लो। तो अगर ऐसा सोच रहे हो कि वीज़ा आपका मिल गया तो यूके में आके डायरेक्टली आपको जॉब मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आपके पास अभी टाइम है, अभी 3-4 महीने का टाइम है। आप अभी से जॉब सर्च करो, जॉब मिले उसी सिटी में आप मूव होना। बिना जॉब के यूके आओगे तो आपका जॉब मिलना बहुत टफ है, बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत सारे यूथ मोबिलिटी वीज़ा वाले आते हैं और यहाँ पे जॉब लगने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप क्या करो, अभी से सारे वेबसाइट में अपना प्रोफाइल अपडेट कर लो, अपना रिज्यूमे अच्छे से बना लो और अभी से जॉब के लिए अप्लाई करो। तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो एक फील्ड होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको यूके में काम करने का राइट है कि नहीं। उसको येस कर लो। तो येस करोगे उसका मतलब ये है, एम्प्लॉयर ये समझता है कि आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है, तो उस केस में आपका एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होता है। और जितना हो पाए उतने सारे कंपनी में अप्लाई करो और यूके आने ट्राई करो कि यूके आने के पहले आपके हाथ में एक जॉब हो। बिना जॉब के यूके आओगे तो सच में यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है और यूके अभी रिसेशन में चला गया है। इसका मतलब अभी ऑलरेडी एम्प्लॉयर बहुत सारे एम्प्लॉयर अपनी कंपनी में फ्रीज कर चुके हैं, कोई हायरिंग नहीं हो रही है और बहुत सारे जगह में ले ऑफ हो रहा है, अपने एम्प्लॉयर्स को निकाल रहे हैं क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, इसलिए अपने बहुत सारे एम्प्लॉय को वो निकाल रहे हैं। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हो सके तो आप पहले से जॉब लेकर ही आओ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अपने फील्ड का जॉब सर्च करने में मुश्किल हो रही है, आप कौन से फील्ड के हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, तो मैं हेल्प करने की ट्राई करूंगी। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।